सबसे पहले आपको बताएं कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम, नसीम शाह, सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी टीम से बाहर हो गए। इब्रार अहमद बुखार के बायस इंतखाब के लिए दस्तयाब नहीं थे। हसीबुल्लाह, मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली और साजिद खान टीम में शामिल। कौमी स्क्वाड में कप्तान शान मसूद, साउद शकील, आमिर जमाल शामिल किए गए हैं। उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद है। तो उसामा, बाकायदा तौर पर स्क्वाड का ऐलान हो चुका, बड़ी सर्जरी है फिल वक्त के लिए। बिल्कुल, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज मुल्तान में खेली जा रही है, उसके पहले मैच में तो पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था और दूसरे टेस्ट मैच के लिए बुनियादी तौर पर 4 बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। स्क्वाड में सीनियर खिलाड़ी बल्लेबाज बाबर आजम को आराम दिया गया है। उनके साथ कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को भी इस सीरीज में आराम दे दिया गया है और सरफराज अहमद को भी रिलीज कर दिया गया है। जबकि स्क्वाड में मेजर तब्दीलियों के बाद जो अब स्क्वाड अनाउंस किया गया है, उसमें शान मसूद को कप्तान बरकरार रखा गया है। साउद शकील नायब कप्तानी के फराइज अंजाम देंगे। आमिर जमाल को शामिल किया गया है। अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, साइम अयूब, साजिद खान, सलमान अली आका और जाहिद महमूद इसमें शामिल किए गए हैं। और इसी हवाले से ये स्क्वाड जो है वो दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच दोनों के लिए अनाउंस कर दिया गया है। याद रहे कि पहले टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड का ऐलान किया गया था, लेकिन मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म नजर आने वाले बाबर आजम को पहली मर्तबा टेस्ट क्रिकेट से जो है वो उनको आराम दिया गया है। उन्हें जो है वो इस सीरीज के लिए अब वो मजीद पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल नहीं है। वो आज रात मुल्तान से लाहौर वापस पहुंच जाएंगे। याद रहे कि नवंबर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां पर वो 3 वनडे और 3 T20 मैचेस का मुश्तमिल सीरीज खेलेंगे। और इसी हवाले से कौमी सिलेक्शन कमेटी का ये कहना है कि बाबर आजम समेत जिन सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, उसका मकसद ये है कि ये तमाम खिलाड़ी आराम करें और मुकम्मल फोकस होकर जो है वो वापस क्रिकेट में आए। कुछ अर्सा वो आराम करेंगे क्योंकि पिछले लंबे अरसे से ये तीनों सीनियर खिलाड़ी जो है वो कौमी क्रिकेट टीम का लाजमी हिस्सा समझे जाते थे और इसी हवाले से इनको मुकम्मल तौर पर आराम दे दिया गया है। अगले जो नवंबर में पाकिस्तान ने दौरे ऑस्ट्रेलिया करना है, उसके लिए वो ताज़ादम होकर वापस आएंगे। इस हवाले से आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गिरफ्तारी एक लंबा इजलास हुआ था, जिसमें कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी शामिल थी, डोमेस्टिक क्रिकेट के 5 मेंटोर शामिल थे और इसी इजलास में यह फैसला किया गया कि कौमी क्रिकेट टीम के जो सीनियर बल्लेबाज हैं बाबर आजम, मुसलसल वो 2022 के बाद उन्होंने आखिरी टेस्ट सेंचुरी स्कोर की थी, उसके बाद किसी मैच में वो 50 भी नहीं बना सके थे। तो मुसलसल क्रिकेट खेलने की वजह से उनको जो उनके ऊपर जो दबाव आ रहा था, उनकी फॉर्म में मुसलसल जो है वो खामियां नजर आ रही थी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए कौमी सिलेक्शन कमेटी ने इस बात का फैसला किया कि उन्हें इस सीरीज के लिए मुकम्मल तौर पर आराम दिया जाए। अब वो अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए पाकिस्तान के साथ नहीं होगा और इसी के साथ साथ जो 2 मेजर फास्ट बॉलर थे शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को भी इस सीरीज के लिए आराम दे दिया गया है। और पाकिस्तान ने जो नया स्क्वाड अनाउंस किया है, उसमें शान मसूद को कप्तान रखा गया है, जबकि स्पिनर नुमान अली को शामिल किया गया है, मोहम्मद हुरैरा को शामिल किया गया है, मोहम्मद अली फास्ट बॉलर जो है उनको शामिल किया गया है। इसी के साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मीर हमजा को भी इसमें मौका दिया गया है, जबकि साजिद खान की एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई है और जाहिद महमूद को भी शामिल किया गया है। इससे पहले कुछ खिलाड़ी जो है नुमान अली और जाहिद, उनको पहले टेस्ट स्क्वाड में भी शामिल किया गया था, लेकिन फिटनेस मसाइल होने की वजह से उनको पहले टेस्ट मैच से रिलीज कर दिया गया था और आज उनके दोबारा फिटनेस किए गए और उनको आज दोबारा शामिल किया गया। पाकिस्तान और जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें हैं, उनके दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच है वो 15 अक्टूबर को मुल्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। उसी के लिए दोनों टीमें भरपूर तैयारियों में नजर आ रही है। आज दोनों क्रिकेट टीमें जो है वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन में भी मसरूफ नजर आई और इसी हवाले से जो नया स्क्वाड ऐलान किया गया है, उसमें 4 मजबूत तौर पर 4 मेजर तब्दीलियां की गई हैं। पाकिस्तान के सीनियर बल्लेबाज बाबर आजम को पहली मर्तबा टेस्ट क्रिकेट से उन्हें आराम दिया गया। एक लंबे अरसे के बाद मुसलसल हमें नजर आया कि बाबर आजम हर सीरीज में, हर टेस्ट मैच में पाकिस्तान का लाजमी हिस्सा तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन उनकी मुसलसल गिरती हुई फॉर्म को मद्देनजर रखते हुए उनको आराम दिया गया। और इसी के साथ साथ 2 सीनियर फास्ट बॉलर जिनमें शाहीन शाह अफरीदी शामिल है और नसीम शाह शामिल है, उनको भी आराम दिया गया। इसी के साथ साथ सरफराज अहमद को इस स्क्वाड से रिलीज करके उसामा, आप साथ रहिएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जब पहला टेस्ट मैच खत्म हुआ था उस वक्त भी आपने अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया था। अब ये जो अगले दोनों मैचेस के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, उसको कैसे एनालाइज करेंगे, जो 4 मेजर तब्दीलियां की गई हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि जो ये चेंजिंग वगैरह की है इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। और जिस तरह असल चीज ये है कि जब तक स्टेबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और उनके फैसलों में नहीं आएगी, आपकी क्रिकेट कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। हमारा पैनिक बटन दब चुका, हमारी क्रिकेट डिजास्टर का
का शिकार हो चुकी है। हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है बिल्कुल अपना डिक्लाइन पे जा चुका है, उसकी मैनेजमेंट बिल्कुल कम्प्लीटली इनकम्पिटेंट लोगों पर मुश्तमिल है। इसलिए आपको बार बार ये पैनिक बटन दबता नजर आ रहा है। हर टेस्ट में चेंजिंग हो जाती है, सिलेक्शन कमेटी में चेंजिंग हो जाती है, क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों में चेंजिंग हो जाती है, हर जगह पे चेंजिंग हो जाती है। तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ भी अवेल नहीं होने वाला। अभी आप देखें कि इसमें इस स्क्वाड में भी अगर आप देखें तो हसीबुल्लाह खान को इन्होंने शामिल किया सरफराज की जगह पे। आप देखें कि दुनिया का कोई क्रिकेट बोर्ड, कोई इदारा, कोई स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन उठाकर देख लें, वो ऐसे आप डिसीजन करते आपको नजर नहीं आएगी। हसीबुल्लाह खान नो डाउट तो बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर है, मगर होना क्या चाहिए था कि जो आपकी PSL हुई थी उसमें भी उसको कंटिन्यूस चांसेस मिलने चाहिए थे, और जो आपने चैंपियंस कप करवाया है उसमें भी उसको सारे मैचेस में चांस मिलना चाहिए था। मगर आपने क्या किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और जो उसके ये मेंटोर थे इन्होंने साथ डाले, और जो उनके सिलेक्शन पैनल था उन्होंने रिजवान को और हसीबुल्लाह खान को एक ही टीम में रखा और रिजवान को सारे मैच खिला दिए, और आखिर में हसीबुल्लाह खान को 1 या 2 मैचेस दिए गए। तो ये तैयारी है, जब आप अपने यंगस्टर्स को इस तरह भी अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे अपनी डोमेस्टिक में और उनको बाहर बेंच पर बिठा रखेंगे, और फिर इस तरह कोई टाइम आएगा। जो सरफराज को आपने मेंटोर लगाया था, उसने वहाँ पे मैच कोई नहीं खेला और उसको टेस्ट मैच में डाल दिया आपने। जिसको खिलाना था उसको भी रिजवान की टीम में डाल के आपने उसको भी बाहर बिठा के रखा। तो मुझे बताएं कि कौन सा आदमी कह सकता है, कौन सा इंसान इसको कह सकता है कि ये कोई दानिशमंदी, अक्लमंदी वाला फैसला है। और उसके बाद फिर अभी ये जो आपने स्पिनर शामिल किए साजिद खान को और नमान अली को और जाहिद महमूद को, तो पिछले टेस्ट में तो आपने इनको निकाल दिया था, टीम के साथ रखने के काबिल भी नहीं समझा, और फिर आपने बताया कि ये फिटनेस टेस्ट भी क्लियर नहीं हुए, इनके फिटनेस टेस्ट भी ये फेल हो चुके हैं। तो अब दोबारा फिर किस परफॉर्मेंस पे और कौन से फिटनेस टेस्ट पे इनको शामिल किया गया? तो एक अजीबोगरीब खिचड़ी पकी हुई जो मेरी समझ से तो बाहर है। ठीक, यानी कि आपकी नज़र में इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ, आप हमारे साथ मौजूद थे, और सामा गौरी आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का तवील इजलास, 15 अक्टूबर का एहतजाज मुलतवी करना, बानी PTI से मुलाकात पर मशरूत। 14 अक्टूबर तक बानी चेयरमैन से मुलाकात हो गई तो एहतजाज मुलतवी कर देंगे। कोर कमेटी बानी तहरीक इंसाफ की सेहत बारे परेशानी लाहक है। कोर कमेटी की जानिब से यह कहा गया है डॉक्टर, वकील या किसी भी पार्टी रहनुमा की मुलाकात करवा दी गई तो एहतजाज मुलतवी होगा। मुलाकात ना करवाई गई तो 15 अक्टूबर को भरपूर एहतजाज किया जाएगा। पार्टी के बाज़ अरकान की शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बायस एहतजाज मुलतवी करने की तजवीज़। शहबाज गिल, खालिद खुर्शीद समेत दीगर अरकान ने एहतजाज मुलतवी करने की मुखालफत की है, जबकि पार्टी की आदत और सीनियर रहनुमाओं ने एहतजाज मुलतवी करने की तजवीज़ दी है। बानी PTI से मुलाकात करा दें तो एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा, एहतजाज के दौरान अगर कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी, जिनके पास ताकत होती है जिम्मेदार भी वही होते हैं। बानी PTI इजराइल गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाज करने के लिए सरगर्दा है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि बानी PTI पाकिस्तान में सियासत नहीं बल्कि सहूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है, और बानी PTI के तेल अवीव के साथ रवाबित मुल्क दुश्मन कुव्वतों की जानिब से SCO को सबोटाज करने की मरबूत कोशिशों का हिस्सा है। PTI और इसराइल का गठजोड़ पाकिस्तान की कौमी मफादात पर समझौता है। माजी में भी बानी PTI पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने के लिए चीनी सदर के दौरे को सबोटाज करने की साजिश का हिस्सा रहे, ये भी कहा गया उनकी जानिब से। आगे बढ़ते हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारत का 4 रुकनी सरकारी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। एयरपोर्ट राय के मुताबिक रूस का 76 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गया है और शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। चीन का 15 रुकनी वफ्द, किर्गिस्तान का 4 और ईरान का 2 रुकनी वफ्द भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुका है। तमाम मेहमानों को सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग कल पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ली क़ियांग शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। चीन के वज़ीर-ए-आज़म 17 अक्टूबर तक क़याम करेंगे और चीनी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा तिजारत, खारिजा, कौमी तरक्की और इस्लाहाती कमीशन के वज़रा भी होंगे।
चीनी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ में वफूद की सतह पर सी पैक, मुआशी ताउन, तिजारत पर बातचीत होगी। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्लिमानी लीडरों और अलास्क की क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। वफ्द में चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी और दीगर आला हुकाम शामिल होंगे। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चांग वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा पाकिस्तान कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 अक्टूबर को शुरू होगा। इजलास के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। 3 रोज आम तातील रहेगी और रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील होने के साथ साथ कई शाहराएं बंद रहेंगी। बाकी शहरों में मामूलात जिंदगी जारी रहेंगे। कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या इंतजाम किए गए, मजीद तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हरीम चदून। जी हरीम। देखिए, शंघाई ताउन तंजीम जो है वो इस्लामाबाद में मुनक्किद होने जा रही है, तो इस हवाले से इस्लामाबाद की तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इस्लामाबाद को बड़ी खूबसूरती से आज सजा दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कमिश्नर इस्लामाबाद जो है अब वो खुद तमाम तर तैयारियों का जायज़ा जो है वो ले रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर में भी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। हमें जगह जगह झंडे जो है वो दिखाई दे रहे हैं और जगह जगह जो पैनाफ्लेक्स है SCO के हवाले से वो भी दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक की सूरत हाल की बात करें तो यहाँ इस्लामाबाद रेड जोन जो है वो मुकम्मल तौर पे सील कर लिया गया है और इस्लामाबाद के बाकी जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं। यहाँ जगह जगह में फौजी दस्ते और पुलिस एहलकार नज़र आ रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 3 दिन तक इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक जो है उसका दाखिला बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मेट्रो बस सर्विस जो है वो भी बंद रहेगी 3 दिन तक, जब तक SCO का इजलास जो है वो ख़त्म हो जाता है। 15 से 17 अक्टूबर तक तमाम तर जो रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी के साथ सख्त इंतजाम है और कल इजलास और इस्लामाबाद के अंदर शुरू हो जाएगा। जी, तो शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के लिए रावलपिंडी में सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। ओल्ड एयरपोर्ट रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। पुलिस के 5000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। मेट्रो बस सर्विस 3 दिन बंद रहेगी। मजीद बता रहे हैं अहमद भट्टी। कुल शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के लिए रावलपिंडी पुलिस ने सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं और 14 अक्टूबर को ये खसूसी सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर, जहाँ पर ये मेरे पीछे नूर खान एयरबेस पर तमाम सरबराहान ममलकत यहाँ उतरेंगे और यहाँ से VIP प्रोटोकॉल में उनको यहाँ से इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। इसके लिए ओल्ड एयरपोर्ट रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा और यहाँ से तमाम सरबराहान ममलकत को खुसूसी सिक्योरिटी हिसार में ले जाया जाएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर बीनिश फातिमा के मुताबिक एयरपोर्ट रोड बंद रहेगी और इससे मुल्का तमाम रस्तों को मुतबादल ट्रैफिक फ्राहम की जाएगी। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस ने पहली मरतबा जितनी भी रेस्क्यू व्हीकल्स हैं, जिनमें खसूसन एम्बुलेंस और निजी एम्बुलेंस सर्विस, उनका भी डाटा हासिल किया है। उनके ड्राइवर्स का डाटा मौजूद है, उनको भी मुतबादल रास्ते बताए जाएंगे।